अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे खुद पसंदी उजब की तीसरी फसल का टॉपिक है शैतान की मक्कारियाँ। जिस तरह उजब वाले गुनाह में एक दर्जे से तरक्की करके दूसरे दर्जे तक और इसी तरह वो कुफ्र ज़ंदगा के दर्जे तक पहुँच जाते हैं, इसी तरह ताअतों में तकब्बुर करने वाले तकब्बुर के नाक़िस दर्जे से बढ़ते बढ़ते इसके कामिल दर्जे तक तरक्की कर जाते हैं। नफ्स की मक्कारी हो या दिल में शैतानी ख्यालात, ये सब दफ़तन नहीं होते बल्कि एक उसूल और मीज़ान के मातहत अंजाम पाते हैं। अगर आप मुत्तकी और दिल में खौफ खुदा रखने वाले हैं तो किसी तरह ये मुमकिन नहीं कि आपका नफ्स हमारा आपको ज़िना या किसी के कत्ल पर फ़ौरन आमादा कर दे। जिसके अंदर भी शराफत और तहरत नफ्स है, इसको चोरी या डकैती पर आमादा कर दे। इसी तरह इब्तिदाए अमर में ये भी मुमकिन नहीं है कि शैतान तुमसे कहे अपने अक़ीदे और अमल में खुदा पर एहसान रखो या अपने को महबूबीन, मुहिब्बीन और मुक़र्रबीन बारगाह में शुमार करने लगो। वो तो शुरू में बिल्कुल पस्त दर्जे से तुम्हारे दिल में वसवसा पैदा करना शुरू करेगा और पहले तुमको मुस्तहबात और वज़ाइफ और अस्कार की पाबंदी पर सख्ती से आमादा करेगा और इसी ज़मन में किसी गुनाहगार की हालत को जो तुम्हारे मुनासिब हाल हो तुम्हारे सामने पेश करेगा और तुम्हारे कान में कहेगा कि तुम अक्ल व शरअ दोनों के एतबार से इस गुनाहगार से बेहतर हो और तुम्हारे अमाल अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी निजात के सबब हैं और तुम अल्हम्दुलिल्लाह पाक व पाकीज़ा हो, गुनाहों से बरी हो। इसी तरह तुम्हारे जहन में ये बात बिठाकर इसको दो फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, बंदगाने इलाही के साथ तुमको बदबीन करेगा। नंबर 2, तुम्हारे अंदर खुद पसंदी पैदा हो जाएगी और दोनों सिफतें न सिर्फ ये कि हलाक करने वाली हैं बल्कि फसाद की जड़ हैं। तुम अपने नफ्स और शैतान से कहो, हो सकता है इस गुनाहगार में कोई ऐसा मलका हो या कोई दूसरे ऐसे अमाल हो कि खुदा की रहमत इसके शामिल हाल हो जाए और इस मलका और अमल का नूर इसकी हिदायत का सबब बन जाए और इसका अंजाम बखैर हो जाए। नीज़ ये भी तो हो सकता है कि खुदा ने इसको गुनाह में इसलिए मुब्तला कर दिया हो कि ये खुद पसंदी जो गुनाह से ज़्यादा बदतर है से बच जाए। जैसा कि काफ़ी की एक हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत ने फरमाया, चूँकि खुदा को इल्म है कि मोमिन के लिए गुनाह खुद पसंदी से बेहतर है, इसलिए उसको गुनाह में मुब्तला करता है, वरना अगर ऐसा ना होता तो मोमिन हरगिज़ गुनाह में मुब्तला ना होता और इस बदबीनी की वजह से कहीं मेरा अंजाम ख़राब ना हो जाए। हमारे शेख बुज़ुर्ग आरिफ कामिल शाहबादी रूह फ़िदा फरमाया करते थे, अपने दिल में काफिर को भी सरजनिश व मलामत ना करो, हो सकता है नूर फितरत इसको हिदायत कर दे और तुम्हारी ये सरजनिश व मलामत तुम्हारे काम को बदअंजाम ना बना दे। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर क़ल्बी सरजनिश व मलामत के अलावा है, बल्कि फरमाते थे जिन काफिरों के बारे में मालूम ना हो कि कुफ्र की हालत में इस दुनिया से गए हैं, उन पर भी लानत ना करो। हो सकता है मरते वक्त हिदायत याफ्ता हो गए हो और इनकी रूहानियत तुम्हारी तरक्की में माना ना हो। मुख्तसर ये कि नफ्स और शैतान पहले तो आपको उजुब के पहले मरहले में दाखिल करते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता करके दूसरे मरहले में और फिर बढ़ते बढ़ते इंसान को इस जगह पहुंचा देते हैं जहां पहुंचकर वो अपने अकायद व अमाल का एहसान अपने वली नेमत मालिक ममलूक पर रखने लगता है और फिर इसका अंजाम इस आखिरी दर्जे तक पहुंच जाता है।